और वहीं उत्तराखंड में लंबी जद्दोजहद के बाद ये साफ हो चुका है कि एक बार फिर से उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बनेंगे। और इस मसले पर केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट से हमारी संवाददाता ममता चतुर्वेदी ने खास बातचीत की। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। उत्तराखंड की तस्वीर साफ हो गई है कि आखिरकार वहां का मुख्यमंत्री कौन होगा। विधायक दल की बैठक में पुष्कर सिंह धामी चुन लिए गए हैं। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट जी। उत्तराखंड की बात करें, जिसका इंतजार सारी जनता कर रही थी, वो तस्वीर साफ हो गई है। पुष्कर सिंह धामी ही मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन उनको चुनने के पीछे वजह क्या है? देखिए, मैं लंबे समय से कह रहा था कि पुष्कर सिंह धामी ही प्रदेश के दूसरे मुख्यमंत्री भी होंगे। जीत हार चलते रहती है। कल भी मैंने कई लोगों को बताया, जब लोगों ने पूछा क्या है, किसका हो रहा है, जब ऐसी स्थितियां आती हैं लोग कहते हैं आप हो जाओ, आप हो जाओ, आप हो जाओ। लेकिन मैंने सबको यही बताया कि पुष्कर सिंह धामी 101% हमारे मुख्यमंत्री होंगे। मैंने अपना जो उनका समर्पण है, उनका त्याग है, डेडिकेशन है, उसको देखते हुए कहा। कोई मुझे ऐसा नहीं कि कहीं ने कोई सूचना मिली थी, किसी ने ऊपर से बताया। ये मेरा ख्याल था और वही हुआ, क्योंकि जो हम सोचते हैं वही हमारे नेतृत्व सोचते हैं, वही हमारा संगठन सोचता है। क्योंकि देखा जाए तो जिस तरीके से पुष्कर सिंह धामी की कार्यशैली है, लेकिन अगर उत्तराखंड की बात करें या फिर पूरे देश की बात करें, भाजपा की आमतौर पे परंपरा रही नहीं है कि हारे हुए कैंडिडेट को सीएम बनाती है, लेकिन उत्तराखंड में कई परंपराएं टूटी हैं। एक तो इतिहास रचा है, दोबारा बीजेपी ने सत्ता में वापसी करके, और पुष्कर सिंह धामी जो हार गए थे उनको मुख्यमंत्री भी बनाया है। क्या लगता है आपको कि बीजेपी नहीं चाहती थी एक पूर्व मंत्रियों की लंबी फेहरिस्त करना, या फिर वो चाहती थी कि इनको मौका कम मिला है इसलिए इनको मुख्यमंत्री इन्हीं को बनाना चाहिए? नेचुरली वो लोग थे, प्राकृतिक तौर से स्वतः ही वो उसके हकदार थे, क्योंकि समय ही नहीं मिला 4-5 महीने में। बल्कि ऊपर में एक मैसेज ये था कि बहुत अच्छी बैटिंग करी है उन्होंने, और बैटिंग में जब समय नहीं मिलेगा क्या करोगे? ओवर तो थे ही नहीं। ये मान के चलिए कि अंतिम ओवर में मिला है, उनमें छक्का लगाना है, ये मान के चलिए। तो इसलिए जब कम समय मिला तो इसलिए उनका स्वाभाविक आना था, ये सबके मन में था। और जो परंपराओं की बात है, परंपराएं देश काल परिस्थिति के आधार पर बदलती हैं। इस समय देश काल परिस्थिति ये थी कि संगठन ने जो किया वो बहुत अच्छा किया, और हमारे मन की बात की, सबके मन की बात की, सभी वही चाह रहे थे। एक और सवाल, अब सभी लोगों की निगाहें धामी कैबिनेट पर, मंत्रिमंडल पर है। क्या आपको लगता है कि युवा चेहरे को ज्यादा तवज्जो दिया जाएगा अनुभव के साथ साथ? देखिए, संगठन का काम है, युवा भी होंगे और थोड़ी उम्र में ज़्यादा भी होंगे, तो एक समन्वय होगा सबका। तो पार्टी में, क्योंकि ये काम मेरा नहीं है, मुझे लगता है कि जैसे हमारा संगठन सोचता है सरकार में कैसे लोग आने चाहिए, तो एक समन्वय के साथ सबका तजुर्बा भी लिया जाएगा। और जवान जो दौड़ भाग कर सकते हैं, पहाड़ी राज्य है हमारा, पैदल चलने वाला भी चाहिए। 20-20 किलोमीटर, जब मैं विधायक था उस समय हम 30 किलोमीटर 35 किलोमीटर पर्वतीय क्षेत्र में पैदल चलते थे। आज अगर घर से निकल गए तो 15 दिन के बाद हम वापस आ सकते थे। ऐसी स्टेज तब थी, आज तो काफ़ी सड़कें हो गई हैं अब। इसलिए ये मेरा कार्यक्षेत्र भी नहीं है, मैं इसमें ज़्यादा नहीं बोलूँगा, पर समन्वय होता है हमेशा। हमारा संगठन जो है नए पुराने और वहाँ का जो सामाजिक समीकरण है, इसको पूरा ध्यान में रखता है। आखिरी सवाल, लेकिन जिस तरीके से उत्तराखंड में देरी हो रही थी, कांग्रेस पार्टी लगातार निशाना साध रही थी कि बीजेपी जीतने के बाद भी तय नहीं कर पा रही है कि कौन होगा। उनको कुछ तो बोलना ही है। अभी तो हमारे उत्तर प्रदेश में होना है, गोवा में अभी हो ही गया है, और आपने देखा है कि वो जो पूर्वांचल का हमारा राज्य था, वहाँ पर हमारे मुख्यमंत्री हमारे ही आए हैं। तो उनको तो कुछ ना कुछ बोलना ही है। इसमें भी कुछ बोलेंगे वो। उन बेचारों को अगर पॉजिटिव बोलते तो ठीक होता, हमेशा नेगेटिव बोलना है और उसके बाद उनको 5 साल सो जाना है। वक्त देने के लिए शुक्रिया। कैमरा पर्सन कमल के साथ ममता चतुर्वेदी, जनतंत्र टीवी, दिल्ली। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।